नमस्कार दोस्तों, पेनी स्टॉक की सीरीज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले दो ऐसे स्टॉक्स जो दोस्तों मार्केट कहीं ना कहीं निगेटिव ट्रेंड में है। आप देखे होंगे मार्केट किस तरह से कंटिन्यूअस नीचे गिर रही है, लेकिन ये दोनों स्टॉक नहीं नीचे गिर रहे हैं दोस्तों, बहुत ही तेजी से ऊपर की साइड में भाग रहे हैं। और इसका टारगेट देखेंगे, फंडामेंटल देखेंगे दोस्तों। थोड़ा सा 5 से 7 मिनट लूंगा, अगर आप ध्यान दे दिए इस वीडियो में तो हो सकता है आपके लिए मल्टीबैगर साबित हो जाए। वहीं दोस्तों आपने थंबनेल पर देखे होंगे कि क्या हम लोग इस कंपनी में एसआईपी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए मैं इस वीडियो को लेकर के आऊँ। पहला स्टॉक है, उस स्टॉक को देखेंगे ही देखेंगे, लेकिन दूसरे स्टॉक के ऊपर फोकस जरूर कीजिएगा। पहले स्टॉक में फटाफट हम लोग देख लेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, हम लोगों को दूसरे स्टॉक के ऊपर फोकस करना है। फ्रेंड्स, पहला स्टॉक का प्राइस आप देख सकते हैं, अभी फिलहाल प्राइस 18.25 और कहीं ना कहीं यहाँ पर एक ब्रेकआउट होने वाला है। इस ब्रेकआउट के बाद से दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से वॉल्यूम बन रहा है, और इस ब्रेकआउट के बाद से एक अच्छा खासा मोमेंटम कम से कम 25 से लेकर के 30 तक भी जा सकता है। इस कंपनी के ऊपर फोकस जरूर कीजिएगा। कंपनी का नाम क्या है, काम क्या है, ये सारा कुछ हम लोग देख लेते हैं। इसके बाद से हम लोग फंडामेंटल पे आएंगे। दोस्तों फंडामेंटल पे यहाँ पर हमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो देखना है। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले हम लोगों को जिस भी पेनी स्टॉक में हम पैसा लगाते हैं उसका आरओई और आरओसी दोनों पॉजिटिव में है कि नहीं है, ये हमें दोनों चीज़ें देखना जो बहुत ज़रूरी है। हालांकि ये दोनों अब पॉजिटिव में आ चुके हैं। फ्रेंड्स, हम जिस कंपनी में पैसा लगाने जा रहे हैं वहाँ पर हम लोग सस्ते में खरीदने जा रहे हैं, महंगे पर खरीदने जा रहे हैं, इसको देखना बहुत ही जरूरी होता है। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर बुक वैल्यू 15 रुपये 3 पैसा, करंट प्राइस 18 रुपये 2 पैसा। बताया था ना, ब्रेकआउट जैसे ही मारेगा 25 से 30 ये जाएगा। वहीं दोस्तों ये एक ऐसा पेनी स्टॉक जहां पर हमें डिविडेंड यील्ड भी देता है, कहीं ना कहीं इसमें डिविडेंड भी देता है। फ्रेंड्स, अब हमें ये देखना है कि कंपनी, अगर हम लोग यहाँ पर बाई करने जा रहे हैं, कंपनी कर्जे में है या कर्जा मुक्त हो चुकी है, यहाँ पर देखना है दोस्तों। रिजर्व इस कंपनी का 335 करोड़, वहीं अगर हम लोग डेट की बात करें 38 करोड़, मतलब कि जब चाहे तब ये कंपनी डेट फ्री हो सकती है अपने रिजर्व में से, जब चाहे तब ये डेट को फ्री कर सकता है। डेट फ्री कंपनी हमें मिल गई। वहीं दोस्तों प्लेजिंग की अगर हम बात करें, प्लेजिंग 3.57% है, लेकिन दोस्तों यहां पर प्रमोटर होल्डिंग का स्टेक देखना है, बहुत ही जबरदस्त है। प्रमोटर होल्डिंग का स्टेक बहुत ही बढ़िया है दोस्तों, यहां पर 61.9% तक का है। अब फ्रेंड्स, कंपनी का नाम क्या है सबसे पहले सुन लीजिएगा, यहां पर मैं लिख भी देता हूं। कंपनी का नाम है SAKUMA। अगर आप मुझे फॉलो करते होंगे तो जो नीचे से इसका वीडियो बनाया था 12 रुपये 13 रुपये पर, आज के डेट में 18 रुपये चल गया। अगर आपके पोर्टफोलियो में बस ऐसे रहने दीजिए। अगर आप फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं, थोड़ा बहुत आप भी अपना फंडामेंटल जरूर सर्च कीजिएगा, उसके हिसाब से बाई कीजिएगा। आइए अब हम अपने दूसरे स्टॉक के ऊपर आएंगे, और दूसरा स्टॉक दोस्तों प्राइस आपको यहां पर महंगा दिख रहा है, ये मैं समझ सकता हूं, लेकिन अगर हमें वाकई में शेयर मार्केट में पैसे कमाने हैं तो कुछ ऐसे फंडामेंटल स्ट्रांग कंपनियां इस शेयर मार्केट में हैं जो दोस्तों गिरती तो है, लेकिन जब भागती है तो बहुत तेजी से भागती हैं। आज के डेट में मार्केट कितना गिरा, लेकिन ये स्टॉक आज देखिएगा कितनी जबरदस्त यहां पर मोमेंटम हुआ है। फ्रेंड्स, सबसे पहले ना इस कंपनी को जब हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि क्या हमें इसमें SIP करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उसे थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, मैं 1 वीक के चार्ट पर आऊंगा, और 1 वीक के चार्ट पर अगर आप देखेंगे यहां पर, ये देखिए, अगर आप यहां पर देखेंगे दोस्तों तो ये इसका एक होता है डिमांड जोन, ठीक है। अब अगर कोई भी कंपनी अपने डिमांड जोन पर आती है तो डिमांड जोन प्राइस कितना आएगा, डिमांड जोन प्राइस आएगा ऑलमोस्ट 300 के पास। ये देखिए, नेवर मिस, तो ऑलमोस्ट 300 के पास आएगा। प्राइस कितना चला है, 358। अगर हम दूसरे सपोर्ट की बात करें तो हमारे पास दूसरा सपोर्ट भी है यहां पर, ये एक सपोर्ट था, ये एक सपोर्ट था दोस्तों। अब चलिए, यहां पर ना थोड़ा सा हमें ट्रस्ट नहीं होता है जब तक हम फंडामेंटल नहीं देखते हैं, तो चार्ट पर बाद में आते हैं, पहले फंडामेंटल पे आते हैं। फंडामेंटल में हमें सबसे पहले क्या देखना होता है, मार्केट कैप। अगर किसी कंपनी का मार्केट कैप 11,144 करोड़ है दोस्तों, सोच सकते हैं ये कंपनी कितनी जबरदस्त हो सकती है। वहीं आरओई और आरओसी अब स्टार्ट हुआ। फ्रेंड्स, इसका प्राइस चल रहा है 385 रुपया। रिसेंटली इस कंपनी का प्राइस 3,500 रुपये चल रहा था, और डिविडेंड
ये क्या कहते हैं, स्प्लिट, जब जी दोस्तों स्प्लिट हुआ कंपनी, सॉरी माफ कीजिएगा, स्प्लिट हुई कंपनी, बोनस दिया, बोनस देने के बाद से प्राइस आया नीचे, नीचे आने के बाद से वहाँ हमें बाई नहीं करना था, वहाँ से हमें इंतजार करना था कि इसका प्राइस और नीचे आए तब हम बाई करेंगे। अगर हम इस कंपनी को यहाँ पर बाई करते हैं सपोज, या अगर हम यहाँ पर SIP करते हैं, SIP मतलब थोड़ा सा समझ लीजिए, या तो SIP आप म्यूचुअल फंड में करिए, हर महीने कुछ 2000-4000 अपने बजट के हिसाब से जो हमें बचता है पैसे उसे या तो हम बैंक में डालें, नहीं तो म्यूचुअल फंड में SIP करें। लेकिन अगर कोई ऐसा स्टॉक जिसका फंडामेंटल बहुत बढ़िया है उसमें भी हम SIP कर सकते हैं। SIP मतलब हर महीने आप अगर 5000 रुपया म्यूचुअल फंड में डालना चाहते हैं, उसी तरह से 5000 के स्टॉक को बाई करते जाइए। आपको ये नहीं देखना है कि प्राइस नीचे गिर रहा है या प्राइस ऊपर जा रहा है, हर महीने आपको 5000 रुपये उस कंपनी में डालते जाना है। और अगर आप इस तरह से 2-4 साल तक इस कंपनी में पैसे डाल देते हैं, मैं तो ये कहता हूं कि अगर 1 साल भी आप डाल दिए तो ये कंपनी आपके पोर्टफोलियो में एक दिन ऐसा आएगा कि इतना बढ़िया रिटर्न देगा। फिर जब सवाल यही आता है कि वाकई में ये कंपनी फंडामेंटल ठीक है कि नहीं है, थोड़ा सा और समझते हैं फिर इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड्स स्किप मत कीजिए, थोड़ा सा समझ लीजिए, उसके बाद स्किप कर दीजिएगा। मात्र 5 मिनट तो हो चुका है, 3-4 मिनट और ले लेता हूं ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग का स्टेक 62.9% तक का प्रमोटर होल्डिंग का स्टेक है, प्लेजिंग है ना इस कंपनी में। डेट की बात करें तो 1713 करोड़ है इस कंपनी में डेट। लेकिन दोस्तों रिजर्व कितना है, रिजर्व आप देख सकते हैं 7120 करोड़ इस कंपनी के पास रिजर्व है। डिविडेंड भी देती है 1.76 का डिविडेंड यील्ड है, मतलब ये पोर्टफोलियो स्टॉक। अब पोर्टफोलियो स्टॉक क्या होता है, पोर्टफोलियो स्टॉक वो स्टॉक्स होते हैं दोस्तों जिसे हम बाई करके रखते हैं, हमें उसके प्राइस से मतलब नहीं होता है, हमें सालों साल वो कंपनी डिविडेंड 2-2, 3-3 महीने बाद कई कंपनियां दे देती हैं, तो डिविडेंड देती चली जाती है दोस्तों। इस तरह से प्राइस तो ऊपर आज नहीं तो कल अगर हम नीचे के रेट पर खरीदते हैं तो उसे जाना ही होता है, लेकिन डिविडेंड के हिसाब से हमें एक प्रॉफिट कंटिन्यूअस होते चला जाता है। और एक दिन ऐसा आता है कि जितना हम इस कंपनी में अपने पैसे डाल करके रखे होते हैं, डिविडेंड से ही वो पैसे पूरे के पूरे हमें रिकवर हो जाता है और वो पैसा हमारा फ्री हो जाता है। उस पैसे से अगर ये कंपनी फिर 3500, अभी फिलहाल 3500 गई थी ये कंपनी, 3500 से आई 400 पर, 350 हो चुका है, अगर फिर उतना चला जाए तो आप सोच सकते हैं ये कंपनी कितना बढ़िया रिटर्न दे सकती है आगे आने वाले दिनों में। और ये एक ऐसा टाइम होता है जब शेयर मार्केट नीचे गिरता है, आप चूज कीजिए कौन सा ऐसा फंडामेंटल स्ट्रांग कंपनी है, उसमें मंथली, ये नहीं एक दिन गिरा तो उस दिन भी बाई कर लो, एक दिन भागा उस दिन भी बाई कर, ऐसा नहीं, मंथली एक रूल्स बनाइए, पैसे धीरे धीरे डालते जाइए। मुझे लगा ये SIP के हिसाब से कंपनी बहुत ही ज़बरदस्त है दोस्तों। इस कंपनी का नाम मैं जरूर बताऊंगा, लेकिन और चीज़ें थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आप आएंगे तो यहाँ पर आपको कंपनी का सेल्स इतना ज़बरदस्त आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। देखिए दोस्तों 2010 से लेकर के आज के डेट में मार्च 2021 जो लेटेस्ट डेटा हमारे पास 6140 करोड़ तक का इस कंपनी का सेल्स हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होता है ये हमें देखना बहुत ज़रूरी होता है फ्रेंड्स। और अगर आप यहाँ पर कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे, देखिए दोस्तों 261 करोड़ से स्टार्ट हुआ और आज की डेट में आप देखेंगे 410 करोड़ तक का इस कंपनी का क्या है प्रॉफिट कंटिन्यूअस होते चला जा रहा है। अब आते हैं यहाँ पर कंपनी के बैलेंस शीट पर। कंपनी के बैलेंस शीट पे शेयर कैपिटल स्टैटिक होना चाहिए, बिल्कुल स्टैटिक है दोस्तों। रिजर्व आप देखेंगे, रिजर्व देख रहे हैं किस तरह से कंपनी बढ़ा रही है, 7120 करोड़ का कंपनी रिजर्व। बोरोइंग आप देखिए यहाँ पर कंपनी में कर्जा किस तरह से कम होते चला जा रहा है, मात्र 1713, जबकि पिछले साल में या पिछले क्वार्टर की बात करें तो बहुत ही कम था। अब किस तरह से बढ़ रहा है दोस्तों। कंपनी का नाम है, मैं यहाँ पर चार्ट के ऊपर आते हैं और चार्ट पर हम ये लोग यहाँ पर कंपनी का नाम एक बार देखेंगे, VTL वर्धमान टेक्सटाइल। जी हाँ दोस्तों, टेक्सटाइल की ये एक ऐसी कंपनी है जो एक मल्टीबैगर साबित हो सकती है आगे आने वाले दिनों में। फ्रेंड्स यहाँ पर अभी जो हम लोग देख रहे हैं आज के डेट में एक बहुत बढ़िया ऊपर की साइड में निकला है, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर ये 300 मतलब अगर इस डिमांड जोन पर आ जाए तो मान लीजिए अगर हमने यहाँ पर 5-5 हज़ार रुपया करके 1-1 हज़ार रुपया करके यहाँ तक कि एक शेयर करके भी अगर हम बाई कर रहे हैं इसको, और जिस दिन 300 पर आ जाए, 300 के भाव पर आ जाए, तो मान लीजिए अगर हमने इस कंपनी में 5,000 रुपया 300 तक आते आते अगर SIP कर लिया, तो जिस दिन ये 300 पर आ जाए उस दिन 5,000 इस कंपनी में फिर से एक कदम आंख बंद करके बाई कर देना। टोटल इन्वेस्टमेंट
10K का हो जाएगा, 10,000 का हो जाएगा। और जिस दिन ये अपने डिमांड जोन से ऊपर जाती है दोस्तों, मेरा पहला टारगेट इसका कम से कम 550-600 तक रहेगा। जिस दिन यहाँ तक जाता है फ्रेंड्स, आपको एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट होगा दोस्तों। उसी कंपनी में SIP किया जाता है या उसी कंपनी को फंडामेंटल में लॉन्ग टर्म के लिए रखा जाता है, ताकि वो कंपनी आगे चल करके एक मल्टी बैगर साबित हो। तो दोस्तों ये एक मल्टी बैगर कंपनी है, इसके बारे में डीप रिसर्च कीजिएगा, तब आपको समझ में आ जाएगा कि वाकई में ये कंपनी बहुत जबरदस्त है। फ्रेंड्स इसी के साथ लेता हूं विदा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी प्लीज लाइक से और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मल्टी बैगर स्टॉक्स के साथ। अगर आपको मेरे साथ जुड़ना है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको भी एक बार ज्वाइन जरूर कीजिएगा। जय हिंद।